सपोज ये सर्कल 8 करोड़ 33 लाख रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 83 करोड़ 33 लाख कुछ ऐसे दिखेंगे, 833 करोड़ कुछ ऐसे, और ये है 8,300 करोड़ यानी $1 बिलियन। स्पेसएक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के नेटवर्थ 222 टाइम इससे ज़्यादा है, यानी $222 बिलियन। और ये आप शायद जॉब कर रहे हैं जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री की वजह से मिला है, शायद आपके एक्सपेंसेस आपके सैलरी से ज़्यादा है, आपके क्रेडिट कार्ड के हफ्ते चुकाने बाकी है, या फिर आप एक स्टूडेंट है और डिग्री की स्टडी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको अच्छी जॉब मिले जो आपके पैसों की नीड पूरी कर सके। प्रोबेबली आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वेल्थ और आपके ड्रीम्स आपसे दूर हो रहे हैं, और आप खुद से बार बार ये सवाल पूछते हैं कि ये लोग मिलियनियर्स बिलियनियर्स कैसे बन गए, वो भी इतने कम एज में। अब ये सब आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। वो लोग लकी है, शायद अमीर घर से थे, कुछ फ्रॉड करके पैसे कमाते होंगे, आपकी किस्मत ही खराब है जिससे आपको आपका मन पसंदीदा घर नहीं मिल रहा या स्पोर्ट कार नहीं मिल रही, और आपके पास अराउंड द वर्ल्ड घूमने के पैसे नहीं है। ये बस आपका सपना ही रह गया, बस एक सपना, और इस गेटिंग रिच के गेम में आप एक लूजर बन चुके हो। लेकिन अगर मैं कहूँ आप गलत थे, कुछ इक्वेशन साइंटिफिक वे है जो आपको वेल्थ की ओर ले जाते हैं। लेट्स सी साइंस बिहाइंड द वे मनी वर्क्स। लेकिन ये रास्ता काफ़ी टफ है, बार बार आपको ये कमज़ोर करेगा, आपको दुर्बल बनाएगा। इसके लिए आपको आपके समाज और स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन के परे सोचना होगा। एंड लेट मी क्लियर, 90% लोग इस रास्ते के आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो पहुंच जाएंगे उनको कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सो आर यू विथ मी? आप रियलिटी में पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप काम करते हैं? क्या ये कमाया जाता है या विरासत में मिलता है? क्या आप बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बेताब है, उसके पीछे भागते रहते हैं? सच तो यह है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे फैमिली से जहाँ पैसा ना के बराबर था, तो आप खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही रहती है और हमें इतने ही पैसों से काम चलाना पड़ता है। या फिर इसके कंप्लीट अपोजिट, आपको इतना पैसा कमाना है कि बाद में आपको कभी भी पैसों की दिक्कत ना हो। स्कूल और कॉलेज में आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जिससे आपको गलतफहमी होती है पैसों को लेकर, और ये सब गलतफहमी आपको अमीर बनने के रास्ते में काम नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहिए, हमें आज से पैसों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। 2017 की फिडेलिटी रिपोर्ट में ये पाया गया कि 88% मिलियनियर्स आर सेल्फ मेड। 2019 में वेल्थ एक्स की रिपोर्ट ने बताया कि जो सुपर वेल्थी है, यानी जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन से ज़्यादा है, 68% ऑफ देम ऑल आर सेल्फ मेड मिलियनियर। जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर, इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर, राधाकृष्ण दमानी सेल्फ मेड बिलियनियर, निखिल कामत सेल्फ मेड बिलियनियर। इन लोगों को ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता? ट्रूथ इज योर इक्वेशन इज ऑल रॉन्ग। मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम जॉब, ये इक्वेशन आपको बचपन से सिखाया गया है। अब आप कहोगे हमारे एजुकेशन का पर्पस ही जॉब करना था, तो इसमें गलत क्या है? आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आपको अमीर बनना है, वो भी कम समय में, राइट? अगर यही आपका गोल है तो ये इक्वेशन आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। हम सभी के पास एक प्रीशियस रिसोर्स है जो एक बार गया तो वापस नहीं आता। दैट रिसोर्स इज टाइम। एक जॉब में आप कितने पैसे कमाते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे उस जॉब को कर रहे हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से कमाते हैं और 40 घंटे हफ्ते के काम करते हैं, तो आप अगले 40 साल में 8 करोड़ 33 लाख रुपए कमाएंगे। याद रखिए, इसमें टैक्स और आपके एक्सपेंसेस अभी भी ऐड नहीं है। और हाँ, इंडिया में मोस्ट ऑफ द जॉब आपको 2000 पर डे के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं, यानी ये इक्वेशन तो यहाँ काम नहीं कर रहा, और ये काम करता भी तब तक आप बूढ़े हो जाते। फिर से वही सवाल खुद से पूछेंगे कि ये सेल्फ मेड मिलियनियर्स और बिलियनियर्स इतने कम उम्र में कैसे बन जाते हैं? इनमें क्या ऐसी खास बात है? एंड द आंसर इज, उनके पास आपसे बेहतर इक्वेशन है, यानी पैसे कमाने के रास्ते को वो आपसे बेहतर जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पैसों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इस मनी गेम का कुछ रूल है। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी प्राइस जो आप पे करते हो और वैल्यू जो आपको मिलती है किसी चीज़ की,
मतलब आपसे बेनिफिट, सर्विस या किसी तरह की सिक्योरिटी मिल रही हो तभी लोग आपको वैल्यू देंगे, और जो लोग आपको वैल्यू देते हैं वही लोग मार्केट है। मार्केट यानी आप, कंज्यूमर ऑफ इकोनॉमी, आपके फ्रेंड्स, नेबर, ये सभी मार्केट है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क। एक मैनेजर जितना डेस्क पे बैठ के काम करता है उससे कहीं ज़्यादा ऑफिस बॉय काम करता है, फिर भी मैनेजर को ज़्यादा पेमेंट मिलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफिस बॉय की परसीव्ड वैल्यू कम है, यानी उसे काम से निकाला भी तो दूसरा कोई भी काम कर लेगा, उस काम को कोई भी कर सकता है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए 3-4 साल से बिजनेस की पढ़ाई करना, मार्केट को समझना, क्लाइंट से सही से बात करना, ये सबके बस की बात नहीं, इसीलिए उसकी परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा है। वी जस्ट डिस्कस कि जॉब करके भी आप वेल्थ हासिल नहीं कर सकते, तो खुद की परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है? What does day 2 look like? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, इनकी परसीव्ड वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? इस इक्वेशन की फर्स्ट स्टेप है, अगर पैसे कमाने हैं, सॉल्व प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम $1 मिलियन की है तो उसका सोल्यूशन भी $1 मिलियन का है। प्रॉब्लम $1 बिलियन की है तो सोल्यूशन भी आपको $1 बिलियन देगा। Amazon.in क्या करती है? आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व करती है, आपको एसएल फ्री डिलीवरी देती है, चीप प्राइस में आपको सामान मिलता है, स्टोर में जाने आने की प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जेफ बेजोस ने हमारी मदद करी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आप गलत कर रहे हो। ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है, यानी अजीब लगता है, लेकिन अगर पैसा चाहिए तो उसे मत देखो, प्रॉब्लम को देखो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके सोल्यूशन को ढूंढो, और जैसे ही प्रॉब्लम मिलती है उसी का बिजनेस बनाओ। तो क्या आप नेक्स्ट अमेजोन, गूगल या फेसबुक बनाई जाए? क्या मजाक है ना? मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए, मेरे पास ये। होल्ड ऑन, अब आप फिर से ओल्ड पैटर्न की तरह सोच रहे हैं। आपको प्रॉब्लम से शुरुआत करनी है, ऑलवेज प्रॉब्लम से। अपने आसपास के मार्केट को देखिए, लोगों को क्या पसंद नहीं, लोग क्या विश करते हैं कि काश ये चीज़ दुनिया में होती, लोगों को क्या निराश करता है, उन्हें क्या इनकन्वीनियंस हो रही है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करना वर्थ इट है। इस इक्वेशन का फाइनल स्टेप है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा ढूंढना जो स्केलेबल हो। रेस्टोरेंट शुरू करना स्केलेबल नहीं है, लेकिन उसी की फ्रेंचाइजी मॉडल स्केलेबल है। सोचो कि यूट्यूबर्स को वीडियो एडिटिंग सिखाना, वो भी फिजिकली, इसके आप 10,000 रुपीज़ लेते हो, लेकिन आपका तो इसमें टाइम जाता है रोज सिखाने में। लेकिन यही अगर आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स ऑनलाइन कर दिया तो लाखों लोग खरीदेंगे। दैट्स स्केलेबल बिजनेस। आपको ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढना है जिसमें आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट बार बार हो, इससे आप टाइम लूप में फंस जाओगे। ऑटोमेशन भी जरूरी है, अगर सही तरह से सिस्टम एंड प्रोसेसेस इंप्लीमेंट किया जाए तो बिजनेस स्मूथ परफॉर्म करता है। याद रखिए, सारा बिजनेस आप खुद नहीं चला सकते, कुछ लोग जो काम के लिए जरूरी है तो उसे हायर करो। सारे काम अकेले करना बिजनेस को लॉस में लेके जाता है। वंस आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया, तभी आपका काम है कि इसे आपको मार्केट में इजी टू एसेस रखना है। रिमेंबर, मार्केट आपके ईगो या फिर आपके पैशनेट होने से नहीं चलता। मार्केट को आपके पैशन से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। यहाँ आपके पास शायद 2 रास्ते हो, कंटिन्यू योर बिजनेस या फिर उसे बेच के सारे पैसे कैश कर लो। ये एक एक्विजिशन मूवमेंट है, यानी कोई ना कोई आपके सोल्यूशन खरीदने के लिए रेडी है जिसे आपने सालों लगा दिए बनाने में। ये इंस्टाग्राम है जिसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है $1 बिलियन में, और ये ट्विटर, इसे इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया $44 बिलियन में। ये वक्त ऐसा है जहां आपके एफर्ट्स रंग लाते हैं और कंपनी फ्रूएशन पे आती है। फ्रूएशन, एन ओकेजन व्हेन अ प्लान और एन आइडिया बिगिंस टू हैपन, एग्जिस्ट और बी सक्सेसफुल। यानी आपने जैसे प्लान किया था, सोचा था, ठीक वही हो रहा है। हो सकता है आप खुद बिजनेस कंटिन्यू करें क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट है, या आपने इसे एक बेबी की तरह बड़ा किया है, या फिर आपका बिजनेस पैसिवली बैकग्राउंड में चल रहा है और आपको ज़्यादा वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर लास्ट ऑप्शन, उसे बेच दो और कैश इन कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है? यू डिड इट। आपने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है जिसकी मार्केट को ज़रूरत थी, अब इसी का रिवार्ड आपको मिल रहा है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा, ये सब किस लिए था? आप में से ज़्यादातर के लिए ये कभी भी पैसों के बारे में नहीं था। पैसा एक कागज का टुकड़ा है, या कह लो स्क्रीन पे दिख रहा एक नंबर। इसकी वैल्यू है क्योंकि ये हमारे विश्वास में है। शुरुआती से ही ये कभी पैसों के बारे में नहीं था।
buying your dream car, going around the world, do what you love, never have to worry about your financial situation again. आप फ्रीडम को ढूंढ रहे थे, आपकी मंजिल पैसों से रिलेटेड नहीं थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को बनाने का मकसद कभी भी पैसों को लेकर नहीं था। इसका मकसद था एक वैल्यूएबल रिसोर्स जो हम सभी के पास है, जो एक बार गया तो लौट के नहीं आता, वो है टाइम। क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जॉब को देना जो शायद आपको पसंद भी नहीं है, क्या ये वर्थ इट है? क्या काम से घर आओ, मोबाइल टीवी देखो और सेटल हो जाओ, इतना ही है? सुबह उठो, काम पे जाओ, घर आओ, टीवी देखो, सो जाओ, नेक्स्ट डे सेम थिंग टिल योर रिटायरमेंट। हो सकता है आप इस रियलिटी से खुश हो सकता है आपके पास यही एक रास्ता है, हो सकता है तो फिर ठीक है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। इस वीडियो से आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट मिला होगा या फिर आपके विचार करने की सोच बदली होगी, लेकिन वे लोग जो बड़े डिज़ायर रखते हैं, जिन्हें बहुत पैसा कमाना है और फ्रीडम पाना है, उनके लिए फिर से कहूँगा, स्टॉप चेसिंग मनी, चेस प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। याद रखिए, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन यही एक इक्वेशन है जिससे आप पैसों को आपके पास बुला सकते हैं। आप समझ सकते हो कि मनी ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैं इसे एक वीडियो के अंदर ख़त्म नहीं कर सकता। इस वीडियो को बनाने में मुझे 20 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। अगर आप इसे लाइक करते हो तो इस मनी गेम के सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू एंड रिमेंबर,